हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.3 का 6th और 7th क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है, किसी हिमीकरण मतलब ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। हिमीकरण प्रक्रिया क्या होती है? ठंडा करने की प्रक्रिया। तो कमरे का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे में जो है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए, शुरू में कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, और 1 घंटे में कमरे का तापमान कम होता है। कितना होता है? उन्होंने बोला ना 5 डिग्री सेल्सियस जो है कम किया जा रहा है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कमरे का तापमान कितना कम होता है? 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब 1 घंटे में कमरे का तापमान कम हो रहा है कितना, -5 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें क्या बताना है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो 10 घंटे में कमरे का तापमान कितना कम होगा। तो 1 घंटे में तो कितना तापमान कम हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे में कितना होगा तापमान कम, 10 गुना कम होगा। तो हम क्या करेंगे, -5 को गुणा कर देंगे किससे, 10 से। तो इसे सोल्व कीजिए, क्या आएगा, 10 पंजे 50 और ये माइनस प्लस माइनस, तो -50 डिग्री सेल्सियस जो है 10 घंटे में कमरे का तापमान कम होगा। अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा ये बताना है। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, अब देखिए शुरुआत में कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस 40 डिग्री सेल्सियस में हम 10 घंटे में कितना तापमान कम हुआ है उसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब 10 घंटे में कमरे का तापमान कम हुआ कितना, -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 में से 40 गई, कितना हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस। 50 में से घटाया हमने और 50 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो -10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए शुरू में कमरे का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था। 1 घंटे में कमरे का तापमान कम होता है -5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे में कमरे का तापमान कम होगा कितना, -5 डिग्री सेल्सियस से जो हम 10 को गुणा कर देंगे। अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, शुरुआत में जितना तापमान था उसमें हम 10 घंटे में जितना तापमान कम हुआ है उसे जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो एक कक्षा है, उसमें जो है 10 प्रश्नों का टेस्ट लिया गया। उसमें क्या किया गया, सही उत्तर के लिए तो 5 अंक दिए जा रहे हैं। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो इसमें बताया गया है कि मोहन जो है 4 प्रश्नों का सही जवाब दे रहा है और 6 प्रश्नों का जो गलत जवाब दे रहा है। तो अब हमें बताना है उसने जो है कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए, मोहन के 4 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, ठीक है, एक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं, 5 अंक दिए जा रहे हैं। तो मोहन ने कितने उत्तर सही दिए, 4। तो मोहन के 4 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने होंगे, हम 5 को 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या आया, 20, 5 चौके 20। तो मोहन के 4 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने हो गए, 20। अब मोहन के जो है 6 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, अब गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं, -2 दिए जा रहे हैं। अब उसने कितने गलत दिए हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, -2 को गुणा कर देंगे
6 से। क्या आएगा हमारे पास, 6 दूनी 12, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, -12 जो है मोहन को 6 गलत उत्तर के लिए अंक दिए गए -12। तो हमें क्या बताना था, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो अतः मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, सही उत्तर के लिए जितने अंक उसने प्राप्त करे और गलत उत्तर के लिए उसने जितने अंक प्राप्त करे, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सही उत्तर के लिए उसने करे 20, ठीक है, जमा गलत उत्तर के लिए -12। तो अब इन्हें जोड़ दीजिए, 20 प्लस माइनस -12, ठीक है, 20 में से 12 गई, कितना हो गया, 8। हमने 20 में से घटाया, 20 के साथ कौन सा निशान है, प्लस का, तो प्लस का 8। ये हमारा आंसर हो गया कि मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 8। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो अब रेशमा ने जो है 5 उत्तरों के तो सही उत्तर, 5 प्रश्नों के तो सही उत्तर दिए हैं और 5 जो है उत्तर गलत दिए हैं। तो अब बताना है कि उसके द्वारा प्राप्त अंक जो हैं कितने हैं। तो देखिए, रेशमा के 5 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं, 5, ठीक है। अब रेशमा एक सही उत्तर के लिए कितने दिए जा रहे हैं, 5 अंक दिए जा रहे हैं। अब रेशमा ने जो है कितने दिए हैं, 5 सही उत्तर दिए हैं, तो उसको 5 सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, हम उसको इस 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना आ गया, 5 पंजे 25। तो रेशमा के 5 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने हैं, 25। अब देखिए, रेशमा के 5 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। अब क्वेश्चन में क्या था कि एक गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे थे, -2। तो 5 गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, हम -2 को 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो -2 गुणा 5 कितना हुआ, 5 दूनी 10, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस -10। तो अतः रेशमा द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि रेशमा ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो 5 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने हैं, 25, ठीक है। जोड़ देंगे उसमें हम क्या, रेशमा के 5 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने, -10। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 25, ठीक है, प्लस को माइनस से गुणा करा, -10 और 25 में से 10 गई, कितना हो गया, 15। 25 में से घटाया ना हमने और 25 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का, तो 15 जो है रेशमा द्वारा प्राप्त अंक हो गए। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो हीना ने क्या करा है, हीना ने सिर्फ 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 के उत्तर जो है गलत है। तो इसमें भी यही बताना है कि उसने कितने अंक जो हैं वो प्राप्त किए हैं। तो देखिए, हीना के 2 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, उसने 2 ही उत्तर सही दिए थे ना, तो उस 2 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, एक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं, 5। तो 2 सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, हम 5 को जो है 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो हीना के 2 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक 10। अब हीना के 5 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, अब उसने कितने गलत उत्तर दिए हैं, 5, ठीक है। एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जा रहे हैं, तो 5 गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, हम -2 को गुणा कर देंगे किससे, 5 से। तो 5 दूनी 10, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस। तो अब हमें बताना है कि उसने कितने अंक जो है प्राप्त किए हैं। तो अतः हीना द्वारा प्राप्त अंक, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो सही उत्तर के लिए कितने अंक प्राप्त किए थे, 10, ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कितने अंक प्राप्त किए, -10। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, 10 प्लस को माइनस से गुणा करा, -10, 10 में से 10 गए 0। तो हीना द्वारा प्राप्त अंक कितने हुए, 0, ठीक है। तो आज हमने जो है 6th और 7th क्वेश्चन जो है सोल्व किया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।